एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ tan 2 थीटा इज कोट थीटा प्लस 6 डिग्री वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 डिग्री एंड एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमें tan 2 थीटा की वैल्यू गिवन है कि वो हमारा कोट थीटा प्लस 6 डिग्री के इक्वल है, जहाँ पे कि जो 2 थीटा है वो थीटा यहाँ पे ये जो एंगल है 2 थीटा और थीटा प्लस में 6 ये एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से लेस होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है कि tan 2 थीटा जो है वो कोट थीटा प्लस में 6 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पे जो मेरे पास tan 2 थीटा दिया हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोट 90 माइनस के 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है, यानी कि मैं tan 2 थीटा को इस तरीके से लिख सकती हूँ। एंड ये मेरा किसके इक्वल है? कोट थीटा प्लस में 6 डिग्री के ये मेरा इक्वल है। ठीक है, अब आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे इस वाले थीटा कोट से ये वाला कोट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस के 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा प्लस में 6 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 90 माइनस के 6 इज इक्वल टू थीटा प्लस में 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे tan में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 84 एंड ये कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ से 3 थीटा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 84/3 एंड यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से 28 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई है? थीटा की वैल्यू। और मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मेरे पास आई है 28 डिग्री। नंबर 11 में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है? डेट इज साइन थीटा प्लस में 36 डिग्री दे रखा है। अब मैं यहाँ पे कोस थीटा, तो मैं इस कोस थीटा को क्या लिख सकती हूँ? क्या इसमें मैं इस कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? थीटा प्लस में 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस के थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास थीटा प्लस में थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस के 36। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2 थीटा एंड ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 54/2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेता है तो 2 2 4 2 7 14, यानी कि मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? डेट इज 27 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12 है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना एंड हमें इन सब की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पे सोल्व करेंगे? अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें इनको सोल्व करना होता है तो हम कैसे देखते हैं। आप वो दो एंगल्स लो कि जिन दो एंगल्स का जो सम है वो 90 बन रहा हो, है ना, तो उनको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोट 31 एंड यहाँ पे कोट 59 है। अब 31 और 59 का जो सम है वो कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? इन दोनों एंगल्स को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? इनको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और अब आप ध्यान से देखो तो कोट 27 और कोट 63 इन दोनों का भी जो सम है वो 90 आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ डेट इज 3 एंड कोट, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ कोट 31। तो कोट 31 को मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं कोट 31 को कोट 90 माइनस के 59 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे हमें दिया tan 15 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख लिया tan 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है कोट 27, तो कोट 27 को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कोट 27 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस के 63, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आगे मुझे दे रखा है tan 75 डिग्री, इसको एज इट इज लिख लो। फिर हमें कोट 63 दे रखा है तो इसको भी हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे एंड आगे हमें कोट 59 दे रखा है, इसको भी हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमें चेंज करने थे वो यहाँ पे हमने चेंज कर लिए। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 एंड कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? tan थीटा होता है, यानी कि यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा tan 59 डिग्री। ठीक है, एंड उसके बाद आगे मेरे पास tan 15 डिग्री है तो यहाँ पे मैंने लिखा
tan 15 डिग्री। फिर है मेरे पास कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा tan 63 डिग्री। उसके बाद आगे मेरे पास tan 75 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिखा tan 75 डिग्री। आगे है कोट 63, तो कोट 63 एज इट इज लिख देंगे। एंड आगे है मेरे पास कोट 59 डिग्री, तो इसको भी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, इन दोनों का भी जो सम है वो 90 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है 3, इसको एज इट इज लिखा tan 59, इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे मैं tan 15 को चेंज कर लेती हूँ, तो tan 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं tan 15 को ऐसे लिख सकती हूँ tan 90 माइनस के 75, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे मेरे पास दिया हुआ है tan 63, तो इसको मैंने लिखा यहाँ पर एज इट इज। आगे दे रखा है मेरे पास tan 75 डिग्री, इसको एज इट इज लिखा। फिर उसके बाद दे रखा है मेरे पास कोट 63 डिग्री, इसको एज इट इज लिखा। एंड कोट 59 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज tan 59 डिग्री एंड tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज कोट 75 डिग्री। आगे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे tan 63 डिग्री, आगे आ जाएगा मेरे पास tan 75 डिग्री। ठीक है, एंड आगे मेरे पास आ जाएगा कोट 63 डिग्री एंड कोट 59 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे भी देखो मेरे पास एंगल, हम यहाँ पे एंगल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास tan 59 है एंड यहाँ पे मेरे पास कोट 59 है। तो यहाँ पे दोनों के एंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जिन के भी एंगल यहाँ पे सेम है उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो मैंने 3 लिखा एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, tan 59 और कोट 59 को एक साथ लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो एंगल्स है वो हमारे पास यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कोट 59। और देखो और किसकी सेम है, और देखो कोट यहाँ पे कोट 75 और एक मेरा tan 75, इन दोनों के भी जो एंगल्स है वो मेरे पास यहाँ पे सेम है। ठीक है, आगे मेरे पास हो जाएगा tan 63 एंड यहाँ पे मेरे पास है कोट 63। ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे एंगल सेम है। तो आगे इसको किस तरीके से सोल्व करें, यहाँ पे मेरे पास 3 है, इसको 3 एज इट इज लिख लिया। अब मेरे पास tan एंड यहाँ पे मेरे पास कोट है, तो देखो यहाँ पे tan 59 को तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लेती हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि tan और कोट जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि मैं tan 59 को 1 बाय कोट 59 लिख सकती हूँ, कोट 59 को 1 बाय tan 59 लिख सकती हूँ। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। तो यहाँ पे मैं कोट 59 को क्या लिख देती हूँ, 1 बाय tan 59 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोट 59 है, तो कोट 75 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में tan 75 लिख सकता है। यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, डेट इज tan 75 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन tan 63 डिग्री है, इसको यहाँ पे मैंने एज इट इज लिखा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कोट है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1 बाय tan 63 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। मेरे पास कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर लेते हैं। tan 59 से tan 59 कैंसिल हो गया, tan 75 से tan 75 कैंसिल हो गया, tan 63 से tan 63 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास फाइनल आंसर यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3। नंबर 13 करते हैं। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ 2, तो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब ये जो कोस है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास 58 एंड 32 जो है वो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, दोनों का जो सम है, यानी दोनों एंगल का जो सम है वो 90 बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे कोस को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोस को चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, कोस 90 माइनस के 32 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कोस 90 क्या यहाँ पे देखो 58 था ना, तो 58 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस के 32 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आगे मेरे पास दे रखा है sin 32, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया sin 32। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसका जो ब्रैकेट है उसको कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। यहाँ पे मेरे पास है √3, इसको √3 एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है cos 58, इसको एज इट इज लिख लेते हैं cos 38, एंड आगे है मेरे पास cosec 52। ठीक है, अपोन में अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास tan 15 है एंड यहाँ पे tan 75 है, तो इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 90 के इक्वल बन रहा है। तो मैं इसमें से इसको चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास tan 15 डिग्री है, तो tan 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस के 75 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास दे रखा है tan 60, इसको मैंने एज इट इज लिखा। एंड यहाँ पे tan 75 दे रखा है, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। ठीक है, देखो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा के इक्वल होता है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2 sin
32 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड अपॉन में मेरे पास क्या है साइन 32, तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब तब आप एग्जाम में करके आओगे तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, इसको आप इस तरीके से डॉट लगा के लिखना कि जो हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे मेरे पास दिया हुआ है माइनस के √3, तो मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज लिखा। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 38 एंड यहाँ पे मेरे पास 52, तो ये दोनों इन दोनों का भी जो सम है वो मेरे पास यहाँ पे 90 बन रहा है, यानी कि मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ। इस कोस को मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, तो इस कोस को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, कोस 90 माइनस के 52 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आगे मेरे पास दे रखा है कोसैक 52, तो यहाँ पे मैंने कोसैक 52 को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अपॉन में अब देखो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा, यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा कोट 75 डिग्री। एंड आगे मेरे पास दे रखा है tan 60 डिग्री, इसको मैंने एज इट इज लिखा। एंड यहाँ पे मेरे पास tan 75 डिग्री, तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा एंड यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 एंड यहाँ पे इस वाले साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा मेरे पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो मेरे पास 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जगह मेरे पास 2 माइनस के √3 एंड यहाँ पे देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से साइन 52 डिग्री। एंड आगे मुझे दे रखा है डैट इज कोसैक 52 डिग्री, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद कोट 75 डिग्री, तो कोट 75 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/tan 75 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद आगे मेरे पास tan 60 है, तो tan 60 को मैंने एज इट इज लिख दिया। एंड यहाँ पे मेरे पास tan 75 है, तो मैंने इसको यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो इस वाले tan 75 से वाले tan 75 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते तो आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस के √3। अब देखो यहाँ पे ऐसे जो साइन और कोसैक होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं कोसैक को क्या लिख सकती हूँ 1/sin 52 डिग्री लिख सकती हूँ। एंड 1/sin 52 डिग्री अगर हम इसको लिख देंगे तो sin 52 से sin 52 डिग्री जो हो जाएगा वो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा डैट इज 1। एंड उसके बाद देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, यहाँ पे तो 1 बचा एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए tan 60, तो tan 60 मेरे पास क्या होता है, tan 60 मेरे पास होता है √3, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हमें पता होती है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखो तो √3 से वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा डैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कोस 70 एंड यहाँ पे देखो 20, तो 70 20 का सम 90 बना है, यानी कि मैं यहाँ पे कोस को चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे कोस को चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, कोस 90 माइनस के 20 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अपॉन में मेरे पास क्या डेट इज साइन 20, तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस में उसके बाद यहाँ पे देखो 55 और जो 35 है इन दोनों का सम भी 90 बनना है, यानी कि मैं यहाँ पे कोसैक को चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कोस 55 है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा एज इट इज। एंड कोसैक को मैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कोसैक को क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस के 55, इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अपॉन में मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज tan, यहाँ पे मेरे पास tan 5 है और यहाँ पे मेरे पास tan 85 है, यानी कि इन दोनों का सम भी मेरे पास क्या बन रहा है 90 बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास tan 65 और tan 25 है, इन दोनों का एंगल का भी जो सम है वो मेरे पास यहाँ पे 90 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इनको चेंज कर सकती हूँ, तो यहाँ पे जो tan 5 है इसको तो मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ मेरे पास tan 25 इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद tan 45 को एज इट इज लिखा, एंड यहाँ पे मैं tan 65 को चेंज कर लेती हूँ। tan 65 को मैं क्या लिख सकती हूँ tan 90 माइनस के 25 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे tan 85 को मैं क्या लिख सकती हूँ tan 90 माइनस के 5 ये लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा, यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन 20 डिग्री। एंड अपॉन में मेरे पास यहाँ पे क्या डेट इज साइन 20 डिग्री, तो वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा। ठीक है, आगे सोल्व करते तो यहाँ पे मेरे पास डेट इज कोस 55 डिग्री, इसको एज इट इज लिखा। उसके बाद है मेरे पास कोसैक, देखो कोसैक 90 माइनस थीटा क्या होता है सैक थीटा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज सैक 55 डिग्री। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे मेरे पास tan 5 है, तो यहाँ पे लिखा tan 5 डिग्री। उसके बाद tan 25 डिग्री, उसके बाद tan 45, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है कोट थीटा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोट 25 डिग्री। एंड कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा, यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ये कोट 5 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ठीक है, प्लस में उसके बाद कोस 55 और सेक 55 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा।
मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1, ठीक है। अपॉन में मेरे पास यहाँ पर tan 5 है। अब देखो यहाँ पे tan 5 और चलो इसका एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया tan 5 एंड ये हो गया यहाँ से मेरे पास tan 25, ठीक है। एंड यहाँ से मेरे पास tan 45 है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा एज इट इज। अब उसके बाद देखो यहाँ पे cot 25 है, तो cot 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरे पास tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि मैं इसको 1/tan 25 लिख सकते हैं। ऐसे में cot 5 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1 में tan 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इस वाले tan 5 से वाला tan 5 कैंसिल हो जाएगा और tan 25 से tan 25 यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। एंड tan 45 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, तो यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस में 1, तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है डेट इज साइन स्क्वायर 22 डिग्री। अब यहाँ पे 22 डिग्री और 68 जो है, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमारा 90 के इक्वल होते हैं, तो हम इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है डेट इज साइन स्क्वायर 22 डिग्री एंड प्लस में, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस के 22, इसको हम ये लिख सकते हैं अपॉन में यहाँ पे 22 और 68 का जो सम है वो 90 के इक्वल होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 22 डिग्री एंड प्लस में इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस के 68, ठीक है, ये लिख सकते हैं। 68 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास 22 आएगा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने बाय मिस्टेक 68 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस के 22, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये जगह मेरे पास यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, एंड उसके बाद प्लस में कोस 63 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे 27 है और जो 63 है, इन दोनों का सम 90 बन रहा है ना, तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डेट इज साइन 90 माइनस के 63, है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर सोल्व करते हैं अब इसको, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 एंड प्लस में, अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और यहाँ पे स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा कोस स्क्वायर 22 डिग्री अपॉन में यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर 22 डिग्री एंड हो जाएगा मेरे पास प्लस में। अब देखो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड प्लस में हो जाएगा मेरे पास कोस 63 डिग्री एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से कोस 63 डिग्री। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। पे मेरे पास कोस 63 और कोस 63 है एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोस स्क्वायर 63 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों जो हो जाएंगे वो मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी यूज करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 है एंड प्लस में ये दोनों भी 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो 1 और 1 को ऐड कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2।